बच्चों, तो टेस्ट का हमारा क्लास फिर आज होने वाले हैं। बीच में हम लोग बुक पढ़ रहे थे, इंग्लिश बुक है ना। आज फिर हम लोग टेस्ट पर आते हैं जहाँ से क्लास हमारा छूट गया है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में, टेंस में आने वाले सेंटेंस के बारे में। ठीक है, जैसे आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ पर्सन के बारे में, सिंगुलर प्लूरल के अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन आएंगे उसके अबाउट में आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक, अब मैं चलता हूँ आप लोगों को टेंस में आने वाले जो सेंटेंस है, हमारे टेंस में जो भी सेंटेंस आएंगे उसके अबाउट में हम लोग यहाँ जानकारी हासिल करेंगे। तो हम लोगों का क्लास वही है, क्लास का नाम टेंस। ठीक, पहले सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस, उसके अबाउट में हम लोग पढ़ते हैं। सेंटेंस माने वाक्य एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वर्ड्स, वर्ड्स मतलब होता है शब्द, वर्ड्स मतलब शब्द, एक या एक से अधिक वर्ड्स के सार्थक समूह को, सार्थक मतलब जिसका कुछ अर्थ निकले, जिस वर्ड्स का कुछ अर्थ निकले, सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस। जैसे एग्जांपल, आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, उसका कुछ अर्थ निकल रहा है जिससे हम लोग कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं, है ना। यू गो टू स्कूल, आप विद्यालय जाते हो, है ना। गो देयर, वहाँ जाओ, कम आओ, इट इज, है ना। उसके बाद देखिए सेंटेंस ग्रामेटिकल में और जाएंगे तो अन्य बहुत प्रकार के होते हैं, है ना, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ते हैं टेंस में आने वाले सेंटेंस के बारे में। इसके बारे में टेंस में आने वाले हमारे टेंस में आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, राइट। स्वीकारात्मक वाक्य क्या है, तो जिस सेंटेंस से हमें सकारात्मक ज्ञान हो, सकारात्मक सोच का बोध हो, मतलब बिल्कुल जो सचमुच है रियली उसका बोध हो, ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जांपल जैसे यू आर अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी है, इससे सही से पता चल रहा है आप एक विद्यार्थी है तो है ना। सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। ही कम्स, वो आता है, इट इज, राइट। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जिस सेंटेंस से हमें नकारात्मक भाव का बोध हो, नहीं का बोध हो, ऐसा लगेगा जो चीज लिखा है उसमें वो नहीं है, नकारात्मक बोध, ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल, ही इज नॉट अ स्टूडेंट, मतलब वो विद्यार्थी नहीं है। इसमें क्या है, जो विद्यार्थी होने का बोध हो रहा है, यहाँ पर नोट लग गया तो क्या बोध हो रहा है, नहीं, वो चीज नहीं है, जो यहाँ होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया हमारा, नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, यहाँ जो काम हो रहा है होना चाहिए वो नहीं हो करके नहीं हो रहा है, नकारात्मक भाव व्यक्त हो रहा है। इसको डोंट कम इन, अंदर मत आओ, इट इज। लास्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य जिस सेंटेंस से हमें क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का बोध हो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी है ना। डू यू राइट अ पोएम, क्या आप एक कविता लिखते हैं, इत्यादि का बोध हो रहा है, अर्थात क्वेश्चन पूछने का बोध हो रहा है। ऐसे सेंटेंस जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसके अंतर्गत हमारा WH क्वेश्चन वाले वर्ड्स आएगा जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही हम लोग टेंस में रखेंगे, है ना। जैसे व्हाई, व्हाट, हु, बहुत सारे आएगा, ऐसे वेयर, है ना, हाउ, ऐसे वर्ड्स आता है जो WH क्वेश्चन के हम लोग उसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत आएगा। तो उसके अबाउट हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, आप लोग इसको सही से तैयारी करके लगिएगा। ठीक है, यस सर।